भारत में अब तक कई नेताओं ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, जिसमें सर्वाधिक दिनों तक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली और वो अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे, जबकि इंदिरा गांधी देश की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं। आज आपको बताते हैं कि कौन कौन नेता हुए भारत के प्रधानमंत्री और अब तक और कब से कब तक चली उनकी सरकार। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, कुल मिलाकर 16 साल 286 दिन पीएम की कुर्सी पर रहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उनके कार्यकाल में समाजवादी नीतियों पर जोर रहा, विज्ञान, शिक्षा और समाज सुधारों की शुरुआत हुई। हालांकि नेहरू के कार्यकाल में देश ने अकाल भी देखे और भारत चीन युद्ध भी। गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक देश के 13 दिन तक कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक वो 1 साल 216 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। चूंकि गुलजारीलाल नंदा सिर्फ कार्यकारी पीएम थे, इसलिए दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को ही जाना जाता है। इनकी छवि बेहद मेहनती और जमीन से जुड़े नेता की रही। चुपचाप ईमानदारी से अपना काम करने वाले शास्त्री देश को अकाल से निकालने में सफल रहे थे। कृषि में क्रांति करने वाले इस नेता ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। साथ ही इनके कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत ने जीत का परचम लहराया था। प्रधानमंत्री काल में ही इनकी मौत ताशकंद यूएसएसआर वर्तमान में उज्बेकिस्तान में अचानक और रहस्यमय ढंग से हो गई थी। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 फिर कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाए गए और 13 दिन पद पर बने रहे। फिर सरकार आई इंदिरा गांधी की। इन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, फिर 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, कुल मिलाकर 15 साल 350 दिन भारत की प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी इनके कार्यकाल में टूट गई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को अलग कराने की वजह से इनकी छवि लौह महिला की बनी। पोखरण परमाणु बम का पहली बार टेस्ट हुआ, आपातकाल लगाया गया, जिसके लिए इंदिरा गांधी की आलोचना होती है। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही 31 अक्टूबर 1984 को उनके बॉडीगार्ड ने ही उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी सरकार पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा की हार के बाद पीएम बने थे, मगर 2 साल में इनकी सरकार गिर गई। फिर भारत के पीएम बने चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। ये कुल 170 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद नहीं गए और न ही कोई विदेश यात्रा की। उसके बाद राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 यानी 1989, 5 साल 32 दिन। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और देश के अब तक के सबसे युवा पीएम रहे। राजीव ने संचार, शिक्षा और लाइसेंस राज्य में बड़े सुधार किए। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 यानी 1989 से 10 नवंबर 1990, कुल 343 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार से जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। उन्हीं के कार्यकाल में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, कुल 223 दिन भारत के पीएम रहे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल 330 दिन भारत के पीएम रहे। राजीव गांधी की हत्या के बाद जून 1991 में कांग्रेस के नरसिम्हा राव देश के पहले दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री बने। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की मदद से इन्होंने भारत में उदारीकरण के रास्ते खोले थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, जो 1996 में बनी और ये सिर्फ 13 दिन तक ही भारत के पीएम रहे।
1996 के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार सिर्फ 13 दिन चल सकी। उसके बाद पीएम बने एचडी देवगौड़ा। 21 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, कुल 324 दिन एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनी। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझती यह सरकार साल भर में धराशायी हो गई। फिर पीएम बने आई.के. गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 दिन। पढ़े लिखे, सौम्य और विनम्र छवि के इंद्र कुमार गुजराल 1997 में प्रधानमंत्री बने। उनकी गठबंधन सरकार बहुत कुछ नहीं कर पाई। ज्यादातर वक्त सरकार बचाने की जोड़ तोड़ ही होती रही। और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। 19 मार्च 1998 यानी 1998 से 10 अक्टूबर 1999 यानी 1999, फिर 10 अक्टूबर 1999 से 22 मार्च 2004 तक, कुल मिलाकर करीब 6 साल। 1998 में हुए चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी, पर सरकार 13 महीने ही चली। फिर चुनाव हुए और वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी। वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण परमाणु टेस्ट और कांधार विमान अपहरण कांड हुआ था। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 22 मई 2009, लगातार दूसरी बार फिर 22 मई 2009 से 26 मई 2014, कुल मिलाकर 10 साल 4 दिन। उसके बाद नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक, फिर लगातार दूसरी बार 30 मई 2019 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।